वेलकम टू जॉर्जियन आईएएस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं 69 बीपीएससी पर कंप्लीट एक बुक लिस्ट का वीडियो बना दूंगी। तो एक तरफ मैंने सब्जेक्ट की लिस्टिंग की हुई है और दूसरी तरफ बुक लिस्ट है। तो अगर बीपीएससी देना है तो 4 सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाता है। पहले भी बताया था मैंने, एक हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा बिहार स्पेशल और चौथा करंट अफेयर। उसके अलावा भी 4 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और आपको मैथ्स गणित है। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे उन 4 सब्जेक्ट्स पे जिसको कि छोड़ना आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री 30 से 35 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है और हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जब भी बिहार को एग्जाम लेता है तो मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी वेटेज देता है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की बारी आती है और फिर जाकर के मिडियाइवल को नंबर देता है। तो अगर हम बात करें बिहार के किसी भी एग्जाम का और एक बुक का, क्योंकि मुझे आप लोगों को कम बुक बताना है, तो अगर एक बुक के बारे में मैं बताऊं तो वो होता है लूसेंट। लूसेंट जो है वो बेसिक बुक के रूप में काम आता है किसी भी एग्जाम में। अगर बिहार किसी भी तरीके का एग्जाम ले रहा है, बीपीएससी ले रहा है, एसआई ले रहा है या वगैरह वगैरह, तो अगर लूसेंट से आप लोग कवर करेंगे तो जीएस का अगर 100% वेटेज है तो 40% आपको लूसेंट कवर करके देगा। लूसेंट को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जैसे कि अगर आप लोग कभी नहीं पढ़े, बिल्कुल बिगिनर है, तो आप लोगों को भी पता है कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री सीखना है, तो क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार लूसेंट से रिवीजन करना है, समझ में आए या ना आए। उससे आपके फैक्ट्स पूरे के पूरे कवर होते हैं। 40% जो वेटेज देता है, सभी एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप लोगों को भी पता है, तो 40% उससे कवर होता है। तो मैं अलग अलग जगह पर लूसेंट नहीं लिख करके मैं एक ही साथ बोल देती हूँ कि आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, फैक्ट्स पकड़ना है, तो लूसेंट को मल्टीपल बार रिवीजन कीजिए आप लोग। अगर हिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, जैसे कि 68 बीपीएससी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, तो 8 से लेकर 12 तक, कम से कम 8 से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर का जो स्पेक्ट्रम है उसको फॉलो करना है, क्योंकि हिस्ट्री से वेटेज ज़्यादा रहता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर या फिर एनसीईआरटी के जगह पर महेश कुमार बर्नवाल की एक बुक आती है जिसमें एंशिएंट, मिडियाइवल और मॉडर्न तीनों एक ही बुक दिया रहता है, पतला सा बुक रहता है, उसको आप लोग पढ़ करके जा सकते हैं। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि हम लोग माइनस अगर लेते हैं तो हमारा एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को जो हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, साइंस है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, सही करना है, ठीक है। दूसरा देखिए साइंस है, साइंस से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और साइंस को भी 3 भागों में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, इसीलिए अगेन लूसेंट साइंस स्पेशल, लूसेंट ये वो लूसेंट नहीं है, साइंस स्पेशल की एक लूसेंट आती है या परीक्षा वाले की भी आती है, तो वहाँ से लूसेंट को पढ़ना है। घटना चक्र आता है, रेलवे स्पेशल घटना चक्र, उसको पूरा कवर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको 60-62 से लेकर के 68 बीपीएससी का कंप्लीट प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना है। और अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक भी फॉलो करना चाहते हैं तो 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। इसलिए नहीं पूछता क्योंकि 10th के बाद ये जनरल कंपटीशन है और 10th के बाद स्ट्रीम चेंज हो जाता है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है ना, सभी स्ट्रीम के बच्चे को बीपीएससी देना है, तो इसीलिए ज़्यादा टफ नहीं पूछता। लेकिन बायोलॉजी को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़िए 9th-10th का, उससे कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर पूरा कंप्लीट करना है आप लोग को। तीसरा बिहार स्पेशल को वेटेज दिया जाता है 20 से 25 मार्क्स का बिहार स्पेशल, जिसमें कि आपको बिहार का एक बुक है, बिहार यहाँ पर मैंने लिखा है, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद हिंदी वालों के लिए, और केबीसी नैनो का बुक आता है इंग्लिश मीडियम के लिए, उसको फॉलो कीजिए। और पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है, बिहार जो है वो हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, सेंसस पढ़ना है आपको, ठीक है। इंडिया का भी और बिहार का भी सेंसस हर बार क्वेश्चन रहता है, 2011 का सेंसस आपको पढ़ना है।
यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बिहार स्पेशल में आप करेंट अफेयर की बात करें तो लास्ट टाइम में जब एग्जाम 30 सितंबर को होगा उस समय आपको स्पीडी का बुक आता है, एडुटेरिया का बुक निकालता है बिहार स्पेशल, या फिर आपको राजीव कुमार का एक बुक आता है, ठीक है, वो आपको इम्तियाज अहमद वाले जो राजीव कुमार हैं उनका बुक आता है। आप किसी को भी एक को फॉलो कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप चौथा जो आपको वेटेज देना है करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर की तैयारी 1 साल पहले से ही शुरू हो जाती है। करेंट अफेयर ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। तो करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, करेंट अफेयर के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है करेंट अफेयर, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हैं, आप एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का हो सकता है, दृष्टि का हो सकता है, क्रॉनिकल का हो सकता है। तो इस तरीके का कोई भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट टाइम में स्पीडी और एडुटेरिया का ईयरली मैगजीन आता है, तो आपको सितंबर से सितंबर तक पूरा साल का कवर करके जाना है, ठीक है। चौथा, अब आप छोटे छोटे यहाँ पर बुक लिस्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, पॉलिटी है, तो इसको आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर, इसका जो प्रीवियस ईयर है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको 10-10 मार्क्स का ही पूछता है। मैथ्स के लिए अर्थमेटिक मैथ्स पूछता है, तो अगर आप बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़े हैं तो ही आप राकेश यादव या फिर आपको छोटी पतली एसएससी के कोई भी बुक आती है, या फिर आपके कोचिंग का जो नोट्स है उससे आप बना करके आप अपने मैथ्स को 10 में से 10 सिक्योर कर सकते हैं। और वो भी अगर उतना भी नहीं करना है तो 2-4 चैप्टर है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो एक तरीके से आपको क्या करना है, 3-4 चैप्टर जो है उसको पहले से ही अलग कर लेना है और उसको क्या करना है, बार बार बना करके अपने 6 से 7 मार्क्स को सिक्योर कर देना है। क्योंकि 10 मार्क्स का जो मैथ और रीजनिंग मिला के पूछता है उसमें 7 मार्क्स का मैथ्स पूछता है और 3 मार्क्स का रीजनिंग पूछता है। तो रीजनिंग के लिए हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इतना टफ सिलेबस को कैसे याद करना है, बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम याद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं भूल जा रही हूँ पढ़ने के बाद, तो कैसे याद करना है उस पर मैं बनाऊंगी। और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ उसको मैं ही वीडियो के द्वारा आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं।